ऑल ऑफ यू इन सेकेंड लेक्चर। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कोई केमिकल इक्वेशन जो होती है उसको कैसे करते हैं, या फिर बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होती है और अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होती है। अगर आपने अभी तक फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा है तो उसको वहां से जाके देख लें। उसके बाद आज हम लोग सेकेंड लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको सेकेंड लेक्चर में ये देखना होगा कि इसमें बहुत सारे कंपाउंड्स आएंगे और उन कंपाउंड्स को आपको नाम लिखना या फिर केमिकल फार्मूला लिखना आना चाहिए। तो सबसे पहले आज हम लोग यही डिस्कस करेंगे कैसे कोई केमिकल रिएक्शंस में जो रिएक्टेंट प्रोडक्ट होते हैं उनके फार्मूले या फिर उनके नेमिंग कैसे करते हैं उसको देखते हैं। तो कुछ यहाँ पे हम लोग केटाइंस एनायंस, आप जानते हो कोई प्रोडक्ट बनता है या फिर कंपाउंड बनता है तो किससे मिलकर बनता है, या तो केटाइंस होते हैं या फिर एनायंस होते हैं इन आयनिक कंपाउंड। तो सबसे पहले कुछ केटाइंस और एनायंस को हम लोग लिख लेते हैं जिससे हमको केमिकल रिएक्शन या फिर केमिकल इक्वेशन समझने में, बैलेंस करने में या फिर बनाने में, प्रोडक्ट बनाने में आसानी हो। तो सबसे पहले यहाँ पे इसको नोट करिए, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये कंपाउंड्स हैं। कंपाउंड्स में कितनी चीजें होती हैं? दो कंपाउंड्स, दो चीजें होती हैं। एक को हम लोग बोल देते हैं केटायंस और दूसरे को बोल देते हैं एनायंस। ओके, तो केटायंस क्या होते हैं? जिसपे पॉजिटिव चार्ज होगा, और एनायंस क्या होंगे? जिसपे निगेटिव चार्ज होगा। तो चलिए कुछ लिख लेते हैं। यहाँ पे हमने लिखा Mg, Mg2+, इसको क्या बोलेंगे? मैग्नीशियम बोल देंगे। Na+, ये क्या है? सोडियम है। Al3+, क्या है? एल्युमिनियम है। उसके बाद देखोगे आ जाएगा आपका K+, पोटेशियम। Ca2+, कैल्शियम। उसके बाद आ जाएगा क्या चीज? Fe2+, इसको बोलते हैं फेरिक। उसके बाद Fe3+, इसको बोलते हैं, ये है फेरस, ये है फेरिक। उसके बाद आ जाएगा Cu+, क्या बोलेंगे इसको? क्यूप्रस। और Cu2+ आएगा, क्या बोलेंगे इसको? क्यूप्रिक। उसके बाद आ जाए क्या दिख, अगर कहीं दिख जाए Zn2+, तो इसको क्या बोल दीजिएगा? जिंक। उसके बाद कुछ और होते हैं, जैसे यहाँ पे H+ मिल जाए, ये हाइड्रोजन आप जानते ही हो। अगर कल को कहीं दिख जाए CO2+, क्या दिख जाए? CO2+, तो क्या बताओगे? ये कोबाल्ट है। अगर कल को कहीं दिख जाए Ni2+, तो क्या बोलोगे? निकिल। और कल को अगर पूछ ले कि बताओ निकिल पर कितना चार्ज होता है, तो क्या बताओगे? Ni2+, यानी कि 2+ चार्ज होता है। अगर कल को आपसे कोई पूछ ले बताओ Na2+, बताओ सिल्वर, यानी कि Ag की बात करेगा, क्या लिखोगे? Ag+। कल को कहीं आपको लेड लिखा मिल जाए तो उसको आप क्या जानोगे? Pb2+, कितना चार्ज होता है? 2+ का। तो ये चीजें जो है इंपॉर्टेंट चीजें, बाकी बहुत सारे केटायंस होते हैं, ये चीजें आपको इस चैप्टर में ज्यादा इन्वॉल्व होंगे, तो इसको आपको रटे रहना। कल को कोई आपसे पूछे बताओ एल्युमिनियम पर कितना चार्ज होता है, तो आप क्या बताओगे? 3+। कल को कोई पूछ ले बताओ लेड क्या होता है, तो क्या बताओगे? Pb2+। अगर कल को कोई पूछ ले बताओ जिंक पे कितना चार्ज होता है, तो क्या बताओगे? Zn2+। तो ये सारी चीजें आपको याद होनी ही चाहिए। याद होंगी तभी आप इस चैप्टर को समझ पाओगे और आगे अच्छा बोर्ड में कर पाओगे। आगे बात करते हैं एनायंस की। तो एनायंस कुछ हमारे हैं, इनको देख लीजिए, इसको नोट करते जाइए। यहाँ पे हमने लिखा क्या चीज? Cl-, ये क्या होता है? क्लोराइड। कल को कहीं दिख जाए O-, क्या होगा? ऑक्साइड। कल को कहीं मिल जाए Br-, क्या होगा? ब्रोमाइड। कल को अगर कोई कहे कि बताओ आयोडाइड का क्या सिंबल होगा, तो I-। सल्फेट का क्या हो जाएगा? SO4-। नाइट्रेट का क्या? सल्फेट। उसके बाद आता है सल्फाइड, SO3। ऐसे हो जाएगा। सल्फाइड की बात करेगा H-। उसके बाद अगर कभी कल को बात कर ले आपको नाइट्रेट, बताओ क्या सिंबल होता है? NO3-। बोलेगा नाइट्राइड क्या होता है, तो क्या बताओगे? NO2-। बोलेगा नाइट्राइड, नाइट्राइड क्या होता है, तो आप बताओगे N3-। नाइट्रोजन पे 3 चार्ज। कल को कोई पूछ ले बताओ बाई कार्बोनेट क्या होता है, तो क्या लिखोगे? HCO3-। अगर कोई आपसे पूछ ले ऑक्सलेट क्या होता है? C2O4-। ओके, कल को कहीं लिखा मिल जाए क्लोरेट, तो उसका मतलब क्या समझोगे? ClO3-। ये क्या हो जाएगा? क्लोरेट। कल को कहीं मिल जाए कार्बोनेट, तो क्या हो जाएगा? CO3-। ये क्या है? कार्बोनेट का सिंबल है। आगे और भी होते हैं, लेकिन ये सारी चीजें ज्यादा मात्रा में आपको दिखाई पड़ेंगी, इस वजह से इनको क्या करना है? आपको याद ही रखना है। एक इसी से हम लोग क्या करेंगे? कोई भी फार्मूला क्या करेंगे? बना लेंगे। तो इसको पहले स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद क्या करते हैं? आगे चलते हैं। इसको रिवाइज भी करिए, क्योंकि रिवाइज करोगे तभी माइंड में बना रहेगा, अन्यथा क्या हो जाएगा? आप इसको लर्न नहीं कर पाओगे। हाँ, एक आध दो बार लिखिए, इसको प्रैक्टिस करिए, उसके बाद अपने आप याद हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग केमिकल इक्वेशन जो रिप्रेजेंट करते हैं उसके लिए। अच्छा, इनका यूज करके हम लोग कैसे कोई केमिकल फार्मूला बना सकते हैं उसको भी देख लीजिए।
जैसे आपको कोई पूछ ले बताओ कैल्शियम सल्फेट का फार्मूला क्या होगा, कैल्शियम सल्फेट का, तो क्या करोगे, कैल्शियम, कैल्शियम का सिंबल अभी आपने देखा क्या होता है CO2 प्लस, सल्फेट का क्या होता है SO4 डबल नेगेटिव। अब देखिए क्या किया जाता है, जो ऊपर चार्ज होते हैं उसको नीचे लिख लेते हैं, इस पे कितना चार्ज है नीचे लिख लीजिए 2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब देखो ये दोनों सेम है तो सिंप्लीफाई हो जाएंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे तो क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा आपका CaSO4, तो ये क्या है कैल्शियम सल्फेट। अगर कल को कोई आपसे पूछ ले बताओ पोटेशियम क्लोरेट का क्या फार्मूला होगा, पोटेशियम क्लोरेट, तो पोटेशियम क्लोरेट का क्या फार्मूला होगा, क्या लिखा है पोटेशियम, पोटेशियम का भी हमने बताया क्या होता है K प्लस होता है, और क्या है क्लोरेट, क्लोरेट होता है ClO3 निगेटिव। अब यहां पे क्या करो, एक प्लस एक माइनस है, चाहो तो यहां लिखो, अगर एक चीज हमेशा समझ ले, अगर प्लस चार्ज सेम है माइनस चार्ज सेम है तो कुछ नहीं करना है मल्टीप्लाई, इसको केवल जोड़ के लिख देना है, बस चार्ज को खत्म कर देना। तो इसमें भी देखो एक प्लस एक माइनस, तो इसमें भी क्या करना है हमको, मल्टीप्लाई करोगे तो उतना ही आएगा, यानी कि फार्मूला क्या बन जाएगा, ये एक प्लस एक माइनस से न्यूट्रल हो जाएगा, क्या बन जाएगा KClO3 पोटेशियम क्लोरेट। अगर आपसे पूछ ले बताओ फार्मूला सोडियम सल्फेट का, किसका पूछ ले, सोडियम सल्फेट का, सोडियम सल्फेट का, तो सोडियम सल्फेट के लिए सोडियम क्या है Na लिख लीजिए, ये हो जाएगा Na, और सल्फेट सोडियम पे कितना चार्ज एक प्लस, सल्फेट होता है SO4 डबल नेगेटिव। अब चलिए कमेंट करिए इसको कैसे बनेगा ये, अब सभी को समझ में आ गया होगा कैसे बनेगा, तो कैसे बनेगी ये, एक प्लस से एक नीचे लिख लीजिए, दो माइनस से दो नीचे लिख लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे इसका, क्यों क्रॉस मल्टीप्लाई करें, क्योंकि अब देखो सल्फेट पे दो माइनस है, सोडियम पर एक प्लस है, तो इसको कर दोगे यहां से कितना आ जाएगा, अब देखो सोडियम एक है, दो से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 2, यानी कि Na2। यहाँ पे साइड में हम लोग मल्टीप्लाई जो भी करेंगे उसको आगे नहीं लिखेंगे, ये जो हमारा एलिमेंट होगा उसी के सब्सक्रिप्ट में नीचे, तो 2 कहां चला गया, Na2 हो गया, और सल्फेट में एक से मल्टीप्लाई करोगे क्या हो जाएगा, SO4 ही हो जाएगा, ये क्या है सोडियम सल्फेट। तो ऐसे कोई भी कंपाउंड को बनाना हो, नेमिंग करना हो, तो हम लोग क्या करेंगे, नेमिंग कर लेंगे। अच्छा नेमिंग की बात करते हैं, जैसे हमने लिखा यहाँ पे PbSO4 लिखा है, तो सल्फेट अभी आप समझ गए सल्फेट है, Pb क्या है लेड, लेड सल्फेट है ये, ओके। नेमिंग भी कर लेंगे, क्या हो जाएगा लेड सल्फेट। अगर कहीं लिखा मिल जाए KClO3 तो बताओ क्या नाम हो जाएगा, आगे ये K क्या है पोटेशियम में, इतना क्या होता है क्लोरेट, पोटेशियम क्लोरेट है इसका नाम, तो ऐसे किसी का भी नेमिंग कर सकते हैं। चलिए हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक पर, इतना समझने के बाद इसको रख लीजिए, उसके बाद आगे टॉपिक पे चलते हैं अपने टॉपिक में हम लोग देखने वाले हैं बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ओके, बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ये क्या होती है, सबसे पहले हम बात करेंगे अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन की। अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, तो चलो समझते हैं इसका अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होती है। तो अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन ऐसी इक्वेशन होगी जो जिसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में जो भी एटम इन्वॉल्व होंगे वो इक्वल नहीं होंगे, ठीक, तो ऐसी रिएक्शन को हम लोग क्या बोल देंगे, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ठीक। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो ऑल एलिमेंट्स और एटम not equal to reactants and products, ठीक। तो क्या होगा, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में सारे एटम्स क्या होंगे, बराबर नहीं होंगे। चलिए एग्जांपल की बात करते हैं, चलिए अब आप ही बताइए इसको कि मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराते हैं तो क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। तो जो मैग्नीशियम ऑक्साइड यहाँ पे बनेगा उसको हम लोग चेकआउट करते हैं कि वो बैलेंस है कि नहीं बैलेंस है। तो यहाँ पर देखिए क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ, यानी कि Mg और O2। अच्छा स्टेट्स क्या होगी हमने आपको बता दिया, ये हो जाएगा किस फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में, ये हो जाएगा गैसियस फॉर्म में। इसको आप हीट कर दीजिए, अब अभी इसको हीट के लिए हमने भी बताया है, अगर डेल्टा का साइन कहीं होगा तो किसके लिए, थर्मल रिएक्शन है, यानी कि टेम्परेचर उसमें दिया जा रहा है। अब यहाँ पे समझिएगा ये चेंज हो जाएगा MgO में। कैसे चेक करते हैं, आज के बाद से ये जो टेल रीजन वाला साइड है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, LHS बोलेंगे, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, RHS बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ये क्या है लेफ्ट हैंड साइड, ये क्या है राइट हैंड साइड। स्टेट्स की बात करोगे सॉलिड स्टेट में है। अच्छा बहुत बढ़िया, आगे बात करते हैं, अब इसमें चलो लिखते हैं
जो रिएक्टेंट साइड है एटम्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो चलिए इसमें देखिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं। इसमें देखो मैग्नीशियम है और क्या है, ऑक्सीजन है। तो मैग्नीशियम बताओ कितना है, 1 है। ऑक्सीजन कितना है, 2। देखो यही तो है, ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इधर आ जाइए, ये क्या है, मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम इधर देखिए कितना है, Mg कितना है, 1। और ऑक्सीजन देख लीजिए कितना है, 1 है। अब इसमें आप कंपेयर कराइए, LHS साइड और RHS साइड क्या बराबर है। तो देखोगे मैग्नीशियम 1 है, मैग्नीशियम 1 है, बराबर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑक्सीजन देखिए LHS साइड कितना है, 2 है, लेकिन RHS साइड कितना है, 1 है। तो अब देखो ऑक्सीजन क्या है, डिसबैलेंस है, यानी कि ये बैलेंस नहीं है, बराबर नहीं है। तो ऐसी रिएक्शन को हम लोग बोल देंगे क्या चीज, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। कब बोलेंगे, जब LHS नॉट इक्वल टू RHS, यानी कि ऑल एटम के इसमें बराबर नहीं है या फिर इक्वल नहीं है, तो इसको हम लोग क्या बोले, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बोल देंगे। ठीक, एक एग्जांपल और देख लीजिए, जैसे हमने यहाँ पे लिखा H2 प्लस O2, इससे क्या मिलता है, H2O मिलता है। चलिए इसमें चेक करिए, ये है LHS, ये क्या है, RHS। इसमें देखिए हाइड्रोजन कितना है, 2 है। ऑक्सीजन देखिए कितना है, 2 है। इधर चेकआउट करिए, तो इधर हाइड्रोजन कितना है, 2 है। ऑक्सीजन कितना है, 1 है। तो देखो ये तो बैलेंस है हाइड्रोजन, लेकिन ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है, इधर 2 है, इधर क्या है, 1 है। तो फिर यहाँ से क्या है, LHS नॉट इक्वल टू RHS, ये क्या है, अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन है। अच्छा, इस टेस्ट की अगर बात करोगे तो यहाँ क्या लिख दोगे, ये किस फॉर्म में, गैसियस फॉर्म में, ये गैसियस फॉर्म में और ये लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा। तो आज के बाद से आप कुछ करना हो, बैलेंस केमिकल रिएक्शन है या अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन है, तो कुछ नहीं करना है, रिएक्शन लिखना है। रिएक्शन के बाद जितने एटम है उनको लिख लीजिए, RHS साइड लिख लीजिए, उसके बाद कंपेयर करा दीजिए। अगर दोनों साइड क्या होते हैं, बराबर आते हैं, तब तो वो बैलेंस है। अगर नहीं आता है तो क्या बोल देंगे, अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन है। ओके, तो ये ऐसे चेक करते हैं, नोट करिए इसको, आगे बात करते हैं। चलिए बात करते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन की। तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन एक्चुअली में क्या होगी, दोज केमिकल इक्वेशन in which all elements or atoms equal both sides, ओके, बोथ साइड्स। यानी कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन ऐसी इक्वेशन होगी जिसमें सारे एटम्स क्या होंगे, LHS साइड और RHS साइड क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो उसको हम बिना सोचे समझे क्या नाम दे देंगे, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन नाम दे देंगे। तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होती है, देखते हैं एग्जाम्पल पे, Zn प्लस H2SO4। ठीक, स्टेट्स क्या होगी, ये सॉलिड स्टेट में होगा, ये किस स्टेट में, एक्वस। उसके बाद यहाँ बन जाएगा ZnSO4 और प्लस H2 गैस, हाइड्रोजन गैस। ठीक, तो ये हमारा बन जाएगा। अब यहाँ पर देखिए क्या ये बैलेंस है कि अनबैलेंस है। तो सबसे पहले इसमें लिख लीजिए LHS साइड ऑल एटम। तो यहाँ पे जिंक बताइए कितना है, 1 है। हाइड्रोजन कितना है, पहले सल्फर लिखिए, सल्फर कितना है, 1 है। हाइड्रोजन कितना है, 2 है। ऑक्सीजन कितना है, 4 है। तो भाई ऑक्सीजन के नीचे 4 लिखा है तो 4 हो जाएगा, हाइड्रोजन के नीचे 2 लिखा है तो 2 हो जाएगा। ठीक, उसके बाद चेक आउट करिए आप RHS साइड, राइट हैंड साइड। तो इधर बताइए जिंक कितना है, 1 है। सल्फर कितना है, 1 है। हाइड्रोजन कितना है, 2 है। और ऑक्सीजन कितना है, 4। अब यहाँ पे आप क्या देख पा रहे हो कि जिंक भी बराबर है, सल्फर भी बराबर है, हाइड्रोजन भी बराबर है और ऑक्सीजन भी बराबर है। तो ऐसी कंडीशन कहीं जनरेट हो जिसमें ऑल एटम्स LHS साइड एंड RHS साइड इक्वल हो, तो उस रिएक्शन को बिना सोचे समझे हम लोग नाम दे देंगे क्या चीज, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो आइए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, आपने अभी देखा अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो जो अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होती है उसको बैलेंस किया जाता है। एक्चुअली में क्यों बैलेंस किया जाता है, आपने 9th में पढ़ रखा है लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो उसमें आपने पहला लॉ पढ़ रखा है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, यानी कि आप जितना अमाउंट में रिएक्टेंट लोगे उतना अमाउंट में प्रोडक्ट बनेगा।
अगर नहीं बन रहा है तो उसको हम लोग बैलेंस करते हैं। तो अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना क्या कहलाता है? बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन कहलाता है। अगर कल को कहीं आपको अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन मिल जाए तो उसको आपको बैलेंस करना नेसेसरी है। बैलेंस नहीं करोगे रिएक्शन गलत हो जाएगी। ठीक, तो चलिए आज हम लोग समझते हैं फिर से एक अच्छा सा टॉपिक जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। कोई ना कोई एक इक्वेशन दे देगा और आपसे पूछेगा कि इसको बैलेंस करिए। तो कैसे बैलेंस करेंगे उसका कुछ रूल्स हैं, उसको समझेंगे। उसके बाद किसी भी रिएक्शन को चुटकियों में जो है बैलेंस कर लेंगे।